हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल मैथ्स इज मैथ्स। सो बच्चों, आज हम लोग एक्सरसाइज 6.2 के आगे क्वेश्चंस को करेंगे, यानी कि क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 आपके स्क्रीन पे दे रखा है बच्चों। ये क्या बोला है? इन फिगर 6.21 ए बी एंड सी आर पॉइंट्स ऑन ओ पी, ओ क्यू एंड ओ आर रिस्पेक्टिवली such that AB parallel PQ and AC parallel PR so that BC parallel QR। जो पिछला वाला क्वेश्चन हम लोगों ने किया था, सिमिलर ही वैसा क्वेश्चन है। तो फटाफट इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए बच्चों, पहले ये जो पैरेलल लाइंस दे रखा है उसी को हम लोग ढूंढते हैं और उसके करस्पॉन्डिंग यहाँ पे ट्रायंगल्स को आइडेंटिफाई करते हैं। AB पैरेलल PQ, जरा देखिए क्या दिया है। AB यहाँ पे दे रखा है, PQ साइड क्या है? ये साइड है। इसका मतलब आपको दिख रहा है कि कहीं ना कहीं ये ट्रायंगल यूज होने वाला है। तो हम लोग यहाँ पे देखते हैं, इफ ए बी पैरेलल पी क्यू, इफ ए बी पैरेलल पी क्यू दे रखा है बच्चों, तो हम कौन सा ट्रायंगल लेंगे? इन पी ओ क्यू, इन ट्रायंगल पी ओ क्यू। इसमें आप जब सेलेक्ट करेंगे तो क्या मिलेगा आपको? मिलेगा आपको पी ए अपॉन ए ओ इज इक्वल्स टू क्यू बी अपॉन बी ओ, क्यू बी अपॉन बी ओ। ये मिला, ये हो गया इक्वेशन नंबर 1। ये कैसे आया बच्चों? बाई बीपीटी आ गया। सिमिलरली अब देखिए, अब क्या दे रखा है? AC पैरेलल टू PR, AC पैरेलल टू PR, यानी कि ये वाला ट्रायंगल, ये वाला ट्रायंगल लेंगे बच्चों। तो ध्यान दीजिए, अगेन इफ AC पैरेलल टू PR, तो ट्रायंगल कौन सा होगा? इन ट्रायंगल POR, POR। यहाँ ध्यान दीजिए क्या मिलेगा? PA अपॉन AO इज इक्वल्स टू व्हाट? क्या हो जाएगा? OC अपॉन CR, OC अपॉन CR, या सिंपली यहाँ पे हम CR अपॉन क्या लिख सकते हैं? CO लिख सकते हैं। ठीक है, CR अपॉन CO लिख सकते हैं। ये CO है। यह है इक्वेशन नंबर 2 बाई BPT। ठीक है, अब जरा बच्चों ध्यान दीजिए। अब बाई इक्वेशन 1 एंड 2 हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 हम लोग देख रहे हैं कि इसका LHS दोनों का सेम है। क्या RHS भी सेम होगा? बिल्कुल, RHS भी सेम होगा। तो इस तरीके से पता चला कि QB अपॉन BO इज इक्वल्स टू CR अपॉन CO। ध्यान दीजिए, ये साइड QB अपॉन BO और CR अपॉन CO आपस में बराबर है, तो ये ट्रायंगल कौन सा यूज हो रहा है? ये ट्रायंगल यूज हो रहा है। तो इसमें जब रेशियो इक्वल है तो क्या ये वाला साइड इस साइड के पैरेलल होगा? बिल्कुल। तो बाई कन्वर्स बीपीटी हम लोग देख सकते हैं कि अगर ये रेशियो इक्वल है, इसका मतलब BC पैरेलल, सो BC पैरेलल टू QR होगा। वाई? बिकॉज बाई कन्वर्स बीपीटी। कन्वर्स बीपीटी से क्या हो जाएगा? अगर रेशियो इक्वल होता है तो लाइन क्या होता है? पैरेलल होता है। यही आपको प्रूव करना था, तो ये प्रूव्ड हो गया। ओके, सो पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए बच्चों क्या दिया है। ये सिंपली कह रहा है यूजिंग थ्योरम 6.1। 6.1 थ्योरम है क्या? 6 पॉइंट थ्योरम, वन थ्योरम बीपीटी ही है, और 6.2 क्या है? कन्वर्स बीपीटी है। ठीक है, प्रूव दैट द लाइन ड्रॉन थ्रू मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ ए ट्रायंगल पैरेलल टू अनदर साइड, यानी दूसरे साइड के पैरेलल है तो वो बाइसेक्ट करेगा थर्ड साइड को। यानी कुछ फिगर इस तरीके से बनेगा बच्चों। ध्यान दीजिए, ये कह रहा है कि एक ट्रायंगल ABC है, इस ट्रायंगल में ये मिड पॉइंट है। ठीक है, एक साइड मिड पॉइंट है। अगर ये क्या दिया है? ये इस साइड के पैरेलल दिया है, तो इस साइड को क्या करेगा? बाइसेक्ट करेगा। तो यानी कि क्या क्या है इसमें? गिवन क्या है? इसका सॉल्यूशन हम लोग करते हैं। यहाँ पे गिवन है D इज मिड पॉइंट, D इज मिड पॉइंट ऑफ AB। इसका मतलब क्या हो जाएगा? AD इज इक्वल्स टू DB हो जाएगा। जब D मिड पॉइंट है तो AD इक्वल्स टू DB होगा। साथ ही साथ और क्या दिया है? DE पैरेलल BC के गिवन है। हमें क्या प्रूव करना है बच्चों? टू प्रूव E इज मिड पॉइंट बाइसेक्ट कर रहा है, इसका मतलब मिड पॉइंट ही होगा ऑफ AC, या फिर इसी को हम लिख सकते हैं AE इज इक्वल्स टू EC। ये दोनों में से कोई एक चीज हम लोग प्रूव कर लें, सेम चीजें हैं। ठीक है, तो फटाफट इसको हम लोग करते हैं। जैसे कि आपको पता है कि अगर इफ DE इज पैरेलल टू BC, ये आपको पता है, तो बाई BPT वी कैन से दैट AD अपॉन DB इज इक्वल्स टू व्हाट? AE अपॉन EC होगा कि नहीं होगा?
ठीक है, ये कैसे होगा, ये बाई बीपीटी होगा। अभी हमने देखा यहाँ पे कि एडी इज इक्वल टू डीबी है, तो ये क्या हो जाएगा, एडी अपॉन डीबी, मतलब ये 1 हो जाएगा, क्योंकि एडी और डीबी आपस में बराबर है तो इनका डिवीजन क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। और यहाँ से ए अपॉन ईसी हो जाएगा, तो इसका मतलब ये पता चला कि ए इज इक्वल टू ईसी हो गया। तो यही हमें प्रूव करना था। तो हम लोग लिख सकते हैं कि डी बाइसेक्स द लाइन द साइड ए सी, यही तो प्रूव करना था, यही प्रूव हो गया। ठीक है, ओके, सो पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए बच्चों क्या दिया है, यूजिंग थ्योरम 6.2। अभी हमने बताया कि 6.2 क्या है, कन्वर्स बीपीटी है। क्या है बच्चों, कन्वर्स बीपीटी है। ठीक है, प्रूव दैट द लाइन ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ एनी टू साइड्स, दोनों लाइन के मिड पॉइंट को ज्वाइन कर रहा है तो वो तीसरे के पैरेलल होगा, थर्ड साइड के पैरेलल होगा। यानी सिंपल सा क्वेश्चन ये है कि यहाँ पे बोल रहा है कि एक ट्रायंगल एबीसी है, ये डी मिड पॉइंट है, ई भी मिड पॉइंट है, तो बताइए कि क्या डी पैरेलल बीसी होगा या नहीं। तो सिंपली यहाँ पे ध्यान दीजिए, क्या गिवन है बच्चों, ये डी मिड पॉइंट है, डी और मिड पॉइंट है, यानी कि एडी इज इक्वल टू क्या है, डीबी है, ये दिया है, और ए इज इक्वल टू क्या है, ईसी है, ये दिया है। ठीक है, अब हमें प्रूफ करना है कि डी पैरेलल टू, हमें प्रूफ क्या करना है, टू प्रूव डीई पैरेलल बीसी प्रूफ करना है। ठीक है, तो बच्चों ध्यान दीजिए, ये प्रूफ करने के लिए हम लोग पहले इसका रेशियो निकालते हैं। तो हम निकाल लेते हैं एडी अपॉन डीबी और ए अपॉन ईसी, जरा दोनों को निकाल लेते हैं। तो ध्यान दीजिए बच्चों, एडी अपॉन डीबी अगर निकालते हैं तो ये 1 आ रहा है, और ए अपॉन ईसी निकालते हैं, ये भी 1 आ रहा है। क्यों 1 आ रहा है, क्योंकि एडी और डीबी आपस में बराबर है तो इसका रेशियो भी 1 आएगा, ए और ईसी आपस में बराबर है तो इसका भी रेशियो 1 आएगा। इसका मतलब ये पता चला कि एडी बाई डीबी इज इक्वल टू क्या होगा, ए अपॉन ईसी हो गया। जब ए अपॉन ये रेशियो इक्वल हो गया तो बाई कन्वर्स बीपीटी हम लोग कह सकते हैं कि जिस लाइन के थ्रू ये इंटरसेक्ट हो रहा है तो वो लाइन तीसरे साइड के पैरेलल होगा, बाई विच, बाई कन्वर्स बीपीटी। होगा कि नहीं होगा, ये आपका प्रूव हो गया, यही आपको प्रूव करना था। ओके, सो पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए बच्चों आपकी स्क्रीन पे है, ये सिंपली क्या कह रहा है, ABCD इज अ ट्रेपेजियम। ABCD एक ट्रेपेजियम है जिसमें कि AB पैरेलल है BDC के एंड इट्स डायगोनल इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट O सो दैट AO अपॉन BO इज इक्वल टू CO अपॉन DO। तो एक हम लोग ट्रेपेजियम बनाते हैं बच्चों, एक ट्रेपेजियम यहाँ पे कुछ इस तरीके से ड्रॉ कर लेते हैं। ध्यान दीजिए, एक ट्रेपेजियम हम लोगों ने ड्रॉ किया है ABCD, इसके डायगोनल को इंटरसेक्ट कराते हैं। ये डायगोनल एक ये हो गया, दूसरा डायगोनल आपका ये हो गया, कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है बच्चों, ओ पे कर रहा है। ठीक है, अब इसको हम लोग प्रूव करना है ए अपॉन बी ओ इज इक्वल टू सी ओ अपॉन डी ओ। तो ध्यान दीजिए, ऐसा प्रूव करने के लिए हमें एक कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा, जो कि हम यहाँ पे कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं, इसको मान लेते हैं ई। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या गिवन क्या है बच्चों, ये गिवन है ए बी पैरेलल डी सी, ये गिवन है। ठीक, अब यहाँ पे हमने क्या किया है, कंस्ट्रक्शन में हम लोगों ने क्या किया है, ड्रॉ किया है, क्या ड्रॉ EU पैरेलल टू AB। अब जाहिर सी बात है, पैरेलल टू AB है तो पैरेलल टू CD भी होगा या DC भी होगा, ये होगा कि नहीं। ठीक, अब जरा ध्यान दीजिए, हमें AO अपॉन BO दिखाना है। तो बच्चों यहाँ पे हमें प्रूफ करना है, टू प्रूव AO अपॉन BO इज इक्वल टू CO अपॉन DO। तो ध्यान दीजिए, AO यहाँ पे है, BO यहाँ पे है, तो इसको एक साथ तो ला नहीं सकते हैं। तो हम लोग आज जरा इसको रीअरेंज करें, तो क्या इसको AO अपॉन CO और BO अपॉन DO लिख सकते हैं। अब जरा देखिए, AO अपॉन CO और BO अपॉन DO एक ही लाइन पे आ गया। अब इसका यूज आराम से हम लोग कर सकते हैं। अब जरा देखिए बच्चों, अगर ये ट्रायंगल हम लोग लिखें, हमें चाहिए क्या, BO अपॉन DO चाहिए, तो ये ट्रायंगल लेना पड़ेगा। कौन सा ट्रायंगल, ये वाला, क्योंकि इस लाइन में हम लोग को ये पैरेलल लाइन दे रखा है। तो इन ट्रायंगल ADB में आप देख रहे हैं कि EO पैरेलल किसके है, AB के पैरेलल है।
तो जब ए बी के पैरेलल ये साइड है तो इसका मतलब ये रेशियो और ये रेशियो आपस में इक्वल होगा। इट मीन्स वी कैन से दैट ए ई अपॉन पी डी इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा बी ओ अपॉन क्या लिखेंगे यहाँ पे डी ओ लिख सकते हैं। ये हो गया इक्वेशन फर्स्ट बाई विच थ्योरम, बाई बीपीटी थ्योरम। ठीक है, अगेन अब देखिए, अब यही लाइन अब नीचे से देख लीजिए, ये वाला ट्रायंगल ध्यान दीजिए, बेस ये मान लीजिए, तो ये जब मानते हैं आप तो देखिए क्या मिलेगा, ये लाइन पैरेलल इसके हो जाएगा और एओ सीओ का रेशियो मिल जाएगा। तो इन ट्रायंगल एडीसी, इन ट्रायंगल एडीसी क्या है, ईओ पैरेलल टू किसके है, डीसी के है, यहीं पे हमने लिखा ही है। तो यहाँ से जब पैरेलल मिल गया तो इसका मतलब ए ई अपॉन ई डी इज इक्वल्स टू व्हाट, एओ अपॉन सीओ हो जाएगा कि नहीं, ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर 2 बाई इस थ्योरम बीपीटी, ये भी आ गया। अब जब ये आ गया बच्चों तो बिल्कुल देखिए क्या ये दोनों एलएचएस इक्वल है, बिल्कुल इक्वल है। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 आप देख सकते हैं कि जब एलएचएस इक्वल होगा तो आरएचएस भी इक्वल होगा, यानी इसको हम लिख सकते हैं एओ अपॉन सी ओ इज इक्वल्स टू बी ओ अपॉन डी ओ, ये आ गया। अब इसको रीअरेंज कर दिया जाए तो क्या मिलेगा, इसको रीअरेंज करने के बाद मिलेगा एओ अपॉन बी ओ इज इक्वल्स टू सी ओ अपॉन डी ओ। क्या यही प्रूव करना था हमें, बिल्कुल यही प्रूव करना था और ये प्रूव हो चुका है। ओके, सो पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। बढ़ते हैं इसके क्वेश्चन 10 पे जो कि लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, इसके बाद ये वाला एक्सरसाइज खत्म हो जाता है। ये है क्वेश्चन, द डायगोनल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी, एक क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी है, इंटरसेक्ट कर रहा है पॉइंट ओ पे इस तरीके से कि ये रेशियो दिया है। आपको बताना है कि ये एबीसीडी जो क्वाड्रिलेटरल हो ट्रेपेजियम होगा। तो हम लोग कुछ इस तरीके से क्वाड्रिलेटरल बना लेते हैं ट्रेपेजियम जैसा ही, लेकिन हमें ये ट्रेपेजियम प्रूफ करना है। ट्रेपेजियम प्रूफ करने के लिए क्या तरीका होता है बच्चों, सिंपली हम दो साइड को अगर पैरेलल दिखा दें तो हम बोल देंगे ये ट्रेपेजियम है। ठीक है, तो यहाँ पे ये डायगोनल इंटरसेक्ट कर रहा है और ये डायगोनल आपस में इंटरसेक्ट कर रहा है, तो ये हो जाएगा, इसको हम मान लेते हैं ए बी सी डी। यहाँ पे देखिए बच्चों ये दिया हुआ है, सोल्यूशन हम इसका करते हैं। यहाँ पे गिवन क्या है बच्चों, AO अपॉन BO इज इक्वल्स टू CO अपॉन DO। फिर से देखिए प्रीवियस क्वेश्चन की तरह इसको रीअरेंज करना पड़ेगा, क्योंकि AO यहाँ पे है BO यहाँ पे है तो रिलेशन बन नहीं पाएगा। इसका मतलब यहाँ पे रीअरेंज करते हैं तो क्या मिल जाएगा, AO अपॉन CO इज इक्वल्स टू BO अपॉन DO। ये रीअरेंजमेंट के बाद मिल गया। तो अब हम लोग जो है हमें क्या प्रूव करना है, टू प्रूव AB पैरेलल DC। अगर यही किसी तरीके से प्रूव हो जाए तो हमारा ये क्वाड्रिलेटरल क्या हो जाएगा, ट्रेपेजियम हो जाएगा बच्चों। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं। एक पैरेलल लाइन हम ए बी के बना लेते हैं, तो इसका नाम देते हैं ई और इसका नाम देते हैं एफ। तो ध्यान दीजिए बच्चों, यहाँ पे एक कंस्ट्रक्शन हमने किया है, कंस्ट्रक्शन ड्रॉ ई एफ पैरेलल टू ए बी। अभी केवल ए बी के पैरेलल ये हमें मालूम है। ध्यान दीजिए कि ई एफ पैरेलल टू ए बी है तो ऑब्वियस सी बात है ई ओ पैरेलल टू ए बी होगा, इसका मतलब ये ई ओ पैरेलल टू ए बी होगा, या फिर ओ एफ पैरेलल टू ए बी होगा। होगा कि नहीं होगा, क्योंकि इसी लाइन का ही पार्ट है ई ओ और ओ एफ। अब जरा देखिए, जैसे ही ये लाइन हमारी इस लाइन के पैरेलल आ रहा है तो ये ध्यान दीजिए हमें क्या दिया है, वो बी ओ अपॉन डी ओ दे रखा है, तो हम ये रेशियो दिया ही है। तो हम जरा इसका यूज कर लेते हैं। कौन सा ट्रायंगल का यूज होगा, इस ट्रायंगल का यूज होगा। तो इन ट्रायंगल कौन सा यूज करेंगे, ध्यान दीजिए ये हम ट्रायंगल यूज करेंगे बच्चों ए बी डी, ए बी ट्रायंगल यूज करते हैं। इसमें क्या दिया है, ईओ पैरेलल टू ए बी दे रखा है। अब जब साइड पैरेलल है तो इसका मतलब रेशियो इक्वल होगा, इसका मतलब हम कह सकते हैं कि ए ई अपॉन ई डी इज इक्वल्स टू बी ओ अपॉन DO होगा कि नहीं होगा। ये क्वेश्चन नंबर 1 हो जाएगा। कैसे आएगा, बाई बीपीटी से आएगा। ठीक है, तो बच्चों देखिए ये हमारा इक्वेशन नंबर फर्स्ट है, और जो पहले ये दे रखा था इसी को हम इक्वेशन नंबर 2 मान लेते हैं, या फिर किसी को इक्वेशन 1 या फर्स्ट मान सकते हैं। तो जरा ध्यान दीजिए, यहाँ भी BO अपॉन DO दे रखा है, यहाँ भी BO अपॉन D दे रखा है। तो हम लोग लिख सकते हैं कि अगर फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 आप देख रहे हैं कि ये BO अपॉन DO है, ये भी BO अपॉन DO है,
तो जब RHS इक्वल है तो क्या LHS इक्वल होगा, इसका मतलब AE अपॉन ED इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, AO अपॉन CO हो जाएगा। तो ध्यान दीजिए ये रेशियो कहाँ पे है, किस ट्रायंगल में है, बिल्कुल आप देखिए ये दे रखा है AE अपॉन ED इज इक्वल टू AO अपॉन CO, ये रेशियो इक्वल है तो इसका मतलब ये लाइन इस लाइन के पैरेलल होगा या नहीं होगा, इसका मतलब हम कह सकते हैं कि EO पैरेलल टू DC, EO पैरेलल टू DC है और EO ही लाइन हमारा EF है, तो हम लोग लिख सकते हैं कि सो EF पैरेलल टू DC, बट हम लोग जानते हैं कि EF पैरेलल टू क्या है, AB के है, सो क्या हो जाएगा, AB पैरेलल टू DC हो जाएगा, यही हमें प्रूफ करना था। तो जब AB पैरेलल DC है, हेंस it is proved that it is hence ABCD is a trapezium, क्योंकि जब दो साइड पैरेलल आ गया तो हम लोग सिंपली ये कह सकते हैं कि ABCD एक ट्रेपेजियम है, जो कि यहाँ पे प्रूव हो चुका है। सो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 10 का सोल्यूशन भी कंप्लीट हो गया, तो यहीं पे हमारा एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाता है। सो आज के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट क्लास में हम लोग अगले टॉपिक पे आएंगे अगले एक्सरसाइज के साथ, ठीक है। तो बस इतना ही, नेक्स्ट हमारे वीडियोस को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। ओके, सो थैंक यू।